नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। रीवा में सीएम राइज और सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के स्कूल बस परिवहन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। समया स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि पिछले करीब 17 महीनों से कंपनी का लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान लंबित है। भुगतान नहीं मिलने से कंपनी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की गई है। कंपनी के अधिवक्ता तरुणेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि उनकी कंपनी मध्य प्रदेश शासन के अधीन संचालित सीएम राइज और सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों को कई वर्षों से बस परिवहन सेवा उपलब्ध करा रही है, लेकिन जनवरी 2025 से अब तक परिवहन सेवाओं का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय सहित कई अधिकारियों को बार बार आवेदन दिए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि 23 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में भी संबंधित अधिकारियों को मामले में नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय लेने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। जी, देखिए, आज की जो पत्रकार वार्ता है, मैं पहले बता दूं, अपना परिचय दे दूं। मैं तरुणेंद्र चतुर्वेदी हूं, एडवोकेट, और जो हमारी कंपनी है समया स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड, मैं उसका लीगल एडवाइज़र हूं। मैं उसका मामला ये है कि अपने संभाग स्तर पर सांदीपनि स्कूल जो है यहाँ पर अपने को रीवा, सीधी, इन जिलों में एक टेंडर जारी हुआ था। उस टेंडर के परिणाम स्वरूप हमको टेंडर मिला था, रीवा और सीधी जिले का हमको टेंडर मिला था कि जो सांदीपनि स्कूल हैं उसमें जो बच्चे हैं, लगभग 2000 बच्चों के आवागमन के लिए हमको बस ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करानी थी। तो हमको टेंडर मिला दोनों जिले का। हमने उस टेंडर के परिणाम स्वरूप हमने काम किया और टेंडर 2024 में निकला था दिसंबर में। हमने जनवरी 25 से हमने कार्य प्रारंभ किया। हमने कई जगह से बसें एग्रीमेंट पे ली, किराए पे ली हमने। उसमें ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सब हमने सबको अपॉइंट किया। उनको पेमेंट हम विधिवत दे रहे हैं। अब इसमें हुआ ऐसा कि हम जनवरी 2025 से लेकर और हम जून 2026 तक हम ये विधिवत इनको सेवाएं देते रहे, मगर हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, हमारी जो डीड थी जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से, कि हमारा जो पेमेंट है मंथली हमारा पेमेंट किया जाएगा, एक डीड भी हमारी उनकी बनी है। मगर हुआ क्या इसमें कि हमारा अभी तक 17 महीने का जो पेमेंट है वो ड्यू है। मतलब अगर हम बोलें कुल मिला के तो 4 करोड़ 70 लाख रुपए की जो राशि है वो ड्यू है, वो अभी तक का भुगतान नहीं दिया गया है। तो हुआ क्या, हमने समय समय पर हमने रिमाइंडर लेटर जारी किए, हमने जिला शिक्षा अधिकारी को किए, हमने कलेक्टर महोदय को किए हमने, और हमने कई बार लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को हमने जब लेटर जारी किया, हमने बताया कि ऐसी असुविधा बनी हुई है और हम अगर ऐसी असुविधा बनी रहती है तो हम बसों का संचालन नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक दिनों तक संचालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया हम कंपनी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, हमको भी पेमेंट करना है किसी को। तो भोपाल से क्या हुआ कि लेटर जारी हुआ इनको कि आप एक काम करिए, इनका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने उस लेटर में निर्देश के बावजूद भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया। हमने कई बार उनको रिमाइंडर लेटर भेजा, हमने कहा कि अब पेमेंट करिए भैया, नहीं तो हम फिर क्या है बच्चों का संचालन नहीं कर पाएंगे। तो हमने कई रिसीविंग, एक रिसीविंग नहीं है, ये रिसीविंग से पूरा दस्तावेज भरे हुए हैं। हमने उनको कई बार लेटर जारी किए, हाल ही में कलेक्टर महोदय को भी दिया हमने। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब नहीं हुआ तो हमने क्या किया कि हमने हाईकोर्ट में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में हमने रिट पिटीशन दायर की। तो 23 मार्च 2026 को रिट पिटीशन में हमारा ऑर्डर हुआ। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि डायरेक्शन दिया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि आप इनका विदिन 3 वीक्स के अंदर, हम अगर फ्रेश एप्लीकेशन उनके सामने मूव करेंगे, आप 3 वीक्स के अंदर हमारा जो आवेदन है और पेमेंट है उनको पेमेंट करिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये 23 मार्च 2026 को ऑर्डर किया। इसके बावजूद हमने कई आवेदन उनको दिए जिला शिक्षा अधिकारी को, मगर अभी तक हमारा पेमेंट ड्यू है, नहीं हुआ। अभी वर्तमान में कंटेम्प्ट जो है, कंटेम्प्ट का पिटीशन भी हमने दायर किया हुआ है इनके खिलाफ। और मेन मुद्दा ये है, देखिए कि भाई हमारी 38 बसें चल रही हैं। रीवा जिले का ही मेन मुद्दा है, क्योंकि सीधे जिले में जो हमको टेंडर मिला है उसमें नियमित रूप से हमको पैसा आ रहा है। सीधी जिले से हमको दिक्कत नहीं है। एक रीवा ही एक ऐसा जिला है जिसमें हमारी जो बसें संचालित हो रही हैं उसमें 1 रुपये का अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया। और हमने उनको कई बार इस विषय में हमने अवगत कराया कि यहाँ तक कि हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लगाया और ये बताया कि भैया पेमेंट करिए। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बताइए ऐसे अधिकारी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और हमने क्या किया कि फाइनली हमने, क्योंकि हमारे पास भी एक
क्षमता है कि कब तक हम बसों को संचालित कर सकते हैं। तो हमने जून में उनको ये अवगत कराया था कि देखिए लेटर के माध्यम से, रिसीविंग है उसके हमारे पास, कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो 1 जुलाई से हम बसों का संचालन हमको मजबूरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिनकी बसें हमको उनको पेमेंट भी करना है। तो 1 जुलाई 2026 से बसों का संचालन हमें बंद कर दिया है। 2000 बच्चे हैं जिनका आवागमन प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी शासन प्रशासन के कान में जू नहीं है कि वो पेमेंट करे। हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवज्ञा कर रही है। कोई कारण तो बताया गया होगा पेमेंट में? देखिए, हमने तो विधिवत सब जगह हमने इनको रिमाइंडर भी लेटर जारी किया। हमने अभी तक कोई रिटर्न में ऐसा कारण नहीं बताया कि पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। सीधी का पेमेंट आ रहा है। एक ही टेंडर में हमको रीवा और सीधी दोनों का मिला है संभागीय स्तर पर, तो सीधी का आ रहा है, मतलब सीधी का आ रहा है और आपके रीवा का नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं जो बैठे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, मेन प्रमुख भूमिका इनकी है। इनको पेमेंट करना चाहिए तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार द्वारा बसों का संचालन बंद कर दिया गया कि बसें चल रही हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि 1 जुलाई से सेवाएं बंद है, क्योंकि हमने 17 महीने सेवाएं दी। 17 महीने सेवाएं दी हमने। अब हम उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? 5 साल का हमारा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का ये होता है कि दोनों पक्ष क्या है एग्रीमेंट का पालन करेंगे। क्या सारी लायबिलिटी हमारे ऊपर है? क्या शासन प्रशासन का कोई दायित्व नहीं है? शासन प्रशासन जब बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा कर सकता है कि उनके बसों के संचालन के लिए, आवागमन के लिए जो सुविधा है जो हम दे रहे हैं, अभी तक आप एक भी पेमेंट नहीं किया, मगर हमने अभी तक सेवाएं बंद नहीं की थी, मजबूरन हमको 1 जुलाई से बंद करना पड़ा। ये जो हमारे द्वारा समय क्या नाम है, जो समय स्कूल में जिस तरीके से आज पेमेंट रोका जा रहा है, जो एक तरीके से अगर कोई भी संस्था किसी भी क्षेत्र में आती है उसके एक अधिकारी होते हैं। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिस प्रकार से बरसात का सीजन चल रहा है और वो माफिया बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ के लीगल एडवाइजर हैं, हमारे साथी अधिवक्ता के द्वारा आपको सभी चीजें विधिवत तरीके से बता दी गई है। तो माननीय से मेरा निवेदन ये है, अगर वो ये वीडियो के माध्यम से अगर उनके तक सोचना जाए, तो जिस तरीके से वो बरसात में, जबकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा परिस्थितियों में देनी चाहिए, सांप बिच्छू गड्ढे कई प्रकार की अव्यवस्थाएं रहती हैं, जब हमारे घर के बच्चे पढ़ने शिक्षा लेने जाते हैं, ऐसी स्थितियों में वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि जहां पर बसें संचालकों का क्या नाम है, बस भेजने स्कूल में असमर्थ की तरीके से दिख रहा है, क्योंकि जब पेमेंट नहीं होगा तो बेचारे अपने घर से कितने दिन तक देंगे। यहाँ इतनी बसें चल रही हैं, 38 बसें चल रही हैं, 38, और इसके ठीक से सीमा से सटा हुआ सीधी है, जो कि यहाँ से रीवा से काफी छोटा शहर माना जाता है, क्योंकि हमारे इधर मुख्यालय है, तो वहां पर उतनी असुविधा नहीं हो रही, वहां हमारा बकायदा पेमेंट आ रहा है। और यहाँ पर यहाँ के अहंकार, वहाँ के संचालनकर्ता के द्वारा जो हमारे लोग बस के ऑनर हैं या जो संचालित करते हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इससे उनकी प्रदूषित मानसिकता, उनके भ्रष्टाचार की मानसिकता और नियत साफ सामने आ रही है। दूसरी बात, उनका अहंकार ये देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश का वो सीधे सीधे क्या नाम है, अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब उनके ऊपर किनका हाथ है? किन सरकारों का हाथ है या किन अधिकारियों का हाथ है? और मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि इसका निराकरण करने के लिए हमारे रीवा शहर के कलेक्टर महोदय, क्योंकि बहुत अच्छे कलेक्टर महोदय में तो मिला जरूर नहीं हूँ, पर उनकी जो देखता हूँ कार्यशैली पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, तो मुझे लगता है जहाँ समस्या है वहीं न्यायालय वो लगा देते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इस मामले को भी अपने संज्ञान में लें और इसका निराकरण करने के लिए जल्द से जल्द बच्चों को भी लाभ मिले, और जो बेचारे वन संचालित करने वाले लोग हैं और लीगल एडवाइजर और न्यायपालिका को और न्याय कानून को बचाने का काम करें। विजेंद्र गुप्ता, अधिवक्ता।